हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। सो आज की जो रीडिंग है इस कॉल लाइक और इंट्यूटिव जो मुझे मैसेज आया। दिस इज लाइक योर करंट एनर्जी जो आप इस वक्त आप हो अपनी करंट एनर्जी में इस वक्त। तो आई थॉट आई शुड डू द रीडिंग। तो जब मैंने कार्ड पुल किया तो इट वाज लाइक 4 ऑफ सोर्ड्स। The Four of Swords is all about that जो मुझे बता रहा था करंट एनर्जी के बारे में, दैट यू आर टायर्ड। अब बहुत थक चुके हो चीज़ों से, प्रॉब्लम से, सिचुएशन से। यू आर लिटरली लॉस्ट होप अबाउट एवरीथिंग। नहीं पता कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे सिचुएशन से डील करना है। उन चीज़ों के बीच में स्टक हो, क्रिटिसाइज फील कर रहे हो, डाउटफुल हो अपने आप में। अनक्लियर पाथ है, नहीं दिख रहा है कि सामने क्या है, क्या होगा। आंखें बंद हैं। तो लिटरली लाइक ट्राइंग टू इग्नोर दी थिंग्स। वाई? क्योंकि आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है उन चीजों का। नहीं पता कैसे मैं इन चीजों से बाहर निकलूं, कैसे मैं इन चीजों में फंस गया। जैसे एक जाल है, उसमें फंसते चलेगा, उसमें फंसते चलेगा, लेकिन ये नहीं पता चला कि उसमें से बाहर कैसे निकलो। इमोशनली काफी ड्रेन्ड हो, थक चुके हो, बॉडी साथ नहीं दे रही है। बस ये होता है कि मन करता लेट ही रहूं, लेटा रहूं, सारा दिन लेटी रहूं, कुछ काम करने का मन नहीं करता। हेल्थ की तरफ भी और इतना ज़्यादा ध्यान नहीं है। बस ये है कि मन नहीं लग रहा, एक अजीब सी उदासी है, कहीं भी मन नहीं लग रहा, कुछ करने का मन नहीं कर रहा। होप नहीं है बिल्कुल भी। सब ऐसा लगता है सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खो दिया है मैंने, कुछ नहीं है मेरे हाथ में। पर स्टिल फिर भी कहता ना एक एक बस एक अब बस ये कि भगवान के भरोसे है, सब कुछ जो होगा वो देखेंगे। लॉस्ट एवरीथिंग। अब ऐसा फील करो कि मैंने सब कुछ खो दिया इस वक्त, सब कुछ खो दिया मैंने इस वक्त। बस अब आपके हाथ में बस ये है कि हाँ, मैं बैठ के चीजों को देख सकता हूँ जो वो हो रही है। मैं उनको रोक नहीं सकता, ना मैं लोगों को चुप करवा सकता हूँ, करवा सकती हूँ। मैं बस चुप होके जो है चीजों को देख सकती हूँ, देख सकता हूँ बस। दिस इज योर करंट सिचुएशन राइट नाउ। और जब मैंने इसके लिए ढूंढा कि ना आपके लिए इसका आंसर क्या हो सकता है, टू हील फ्रॉम दिस, टू टू हेल्प यू कम आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन, एंड द कार्ड केम वाज लाइक 10 of cups। ओके। तो द मुझे पहला जो मैसेज आया था उसको देखते ही, दैट यू नीड इमोशनल हीलिंग। आपको इमोशनल हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। आई होप कार्ड विजिबल हो। आपको इस वक्त इमोशनल हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मे बी शायद आप हमेशा से बहुत ज़्यादा टफ पर्सन रहे हो, बहुत ज़्यादा टफ पर्सन। लोगों ने भी सोचा है कि नहीं इतना स्ट्रांग पर्सन है कि इसको किसी की ज़रूरत नहीं, शी कैन हैंडल, ही कैन हैंडल दी थिंग्स। और जिसकी वजह से आप शायद आप लाइक वेरी 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 रिजर्व पर्सन, आप लोगों को जो है अपने उस दायरे में आने नहीं देते थे इमोशनली। आप उनके साथ शेयर नहीं होते, ज्यादा ओपन नहीं होते थे। दैट्स व्हाई लोगों ने भी आपके आपसे थोड़ा सा कटाव कर लिया, आपसे वो पीछे हो गए। तो यू लिटरली नीड द इमोशनल सपोर्ट। यू लिटरली आपके लिए मैसेज दिया जा रहा है लाइक चीजें तो फिर भी आपके हाथों में नहीं है, उनको खुशी खुशी अपने हाथों से जाने दो। लाइक सैडली नहीं, नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे हाथ फैला के ये कहो कि यूनिवर्स, यस आई बिलीव यू, गॉड यस आई बिलीव यू। आप जो करोगे मेरे अच्छे के लिए करोगे, जो हमेशा अच्छा अब तक करता है मेरे अच्छे के लिए करते आए हो आप। जो आप करोगे अभी मेरे अच्छे के लिए ही करोगे। वो आपके लिए बोला जा रहा है कि जो ये इतना जो अपने इमोशंस को इतना ज्यादा अंदर भर के रखा हुआ, सप्रेस करके रखा हुआ है, उनको बाहर निकालो। ओके। उन इमोशंस को बाहर निकालो। योर लव्ड वंस, योर फैमिली, दे रियली लव यू, दे रियली केयर अबाउट यू। जस्ट बिकॉज आपको नहीं दिख रहा है ऐसा कुछ नहीं है। नो, दे थिंक अबाउट यू। दे ऑलवेज वेलकम टू यू इन देयर हर्ट विदाउट एनी जजमेंट। कि जो भी सिचुएशन रही हो, उनको पता है कि आप कैसे हो, आप कैसे पर्सन हो। आप कैसे उनके बच्चे हो, आपका सिस्टर, आपको जानते हैं कि आप कैसे हो, कैसी सोल हो आप। ये वेरी स्ट्रॉन्ग सोल, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग सोल है, बहुत ही प्यारी सोल हो। और हर एक चीज से ना डरने वाली, बिल्कुल डट के लड़ने वाली सोल हो आप। वो ये कह रहे हैं कि
आपको किसी चीज के लिए जज नहीं किया जाएगा। अगर आप टूटते भी हो उनके सामने तब भी आपको जज नहीं किया जाएगा। अगर आप कुछ नहीं करते हो तब भी वो आपसे उतना ही प्यार करते हैं। यू लिटरली नीड द इमोशनल हीलिंग। तो आई विल से दैट कि प्लीज गो, talk to your family, talk to your loved ones, share with them. They're always with you. Maybe they are just waiting for you to come, because आप बहुत जो रिजर्व पर्सन हो, आप अलाउ नहीं करते हो किसी को, इसलिए वो लोग भी नहीं आते हैं। जैसे अपने आप को बिल्कुल फ्री कर दो हर एक सिचुएशन से, हर एक चीज से। जो होता है अच्छे के लिए होता है, आपको पकड़ने से तो कुछ नहीं हो रहा। इतने परेशान हो, अपनी लाइफ को जियो। उनके संग थोड़ा टाइम स्पेंड करो, खुश रहो, अपने पुराने दिनों को याद करो। अगर आप कहीं दूर रहते हो, अपने शहर वगैरह में रहते हो, जगह से दूर, घर से दूर रहते हो, तो जाओ। प्लीज टाइम स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ। ये चीज आपको एक बहुत ही अच्छा पीस देगी, आपको एक दोबारा खड़े होने की जो है ताकत देगी, जो आप बिल्कुल आप हार चुके हो। जस्ट गो टू देम, स्पेंड टाइम इन नेचर। आपको इस वक्त इमोशनल हीलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप इमोशनली बहुत ज्यादा ड्रॉन हो चुके हो, बहुत ज्यादा, लाइक मतलब बिल्कुल ही हार चुके हो, कुछ ये नहीं पता कि कैसे तो उठूं मैं। तो जो ये आपका वापस जाना है, ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपने चाइल्डहुड को दोबारा जीना शुरू करो। जो चीजें आप अपने चाइल्डहुड में किया करते थे ना, कुछ भी आप किया करते थे, उन चाइल्डहुड चीजों को दोबारा करना शुरू करो। एक तरह से ऐसा लग रहा है जैसे अपनी लाइफ को दोबारा शुरू करो, उठो। और जैसे बच्चे छोटे छोटे कदम रखता है ना, उठता है फिर गिरता है, उठो, दोबारा अपने आप को खड़ा करो, छोटे छोटे कदम रखो, लेकिन कोई रिजर्वनेस के साथ नहीं, कोई भी स्टकनेस के साथ नहीं, कोई भी लिमिटेशन के साथ नहीं। जैसे फुल्ली एक्सप्रेस करो अपने आप को, अपने इमोशंस को जियो, अपनी लाइफ को जियो, अपने उस हर छोटे पल को आप जियो। दोबारा खड़े हो, अपने उस बचपने को जियो, अपने उस बच्चे को जो आपके अंदर जो बिल्कुल दबा हुआ है, जो बिल्कुल बिल्कुल आपने ऐसा कर दिया कि नहीं बस है ही नहीं, उसको जियो। अपने अंदर के बच्चे से, वो शायद आपसे, वो आपको, आपके साथ इनर चाइल्ड आपको कॉल कर रहा है, आपको बहुत ज्यादा। मुझे यहाँ पे बच्चों को बहुत ज्यादा ध्यान जा रहा है। आपको इनर चाइल्ड आपको बहुत ज्यादा कॉल कर रहा है। जस्ट नर्चरिंग इट, लव इट। उसको प्यार करो, अपने उस बचपन, उसको बचपन को अपने जो, माय गॉड, चाइल्डहुड, मुझे बार बार एक वर्ड आ रहा है, जैसे लिव योर चाइल्डहुड। जैसे अपने बचपन को जियो, आप दोबारा जियो, दोबारा बच्चे बन जाओ, जिसको कुछ नहीं पता, क्यूरियस। गिरूंगा फिर खड़ा हो जाऊंगा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनको कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा, कौन किसको जज कर रहा है, वो अपनी धुन में मग्न रहते हैं। बस ऐसे ही बन जाओ कि अपने धुन में मग्न हो जाओ, किसी चीज की कोई चिंता मत करो। क्योंकि जो ये इमोशनल हीलिंग है, ये आपको दोबारा खड़ा करेगी। ऐसा लगेगी कि जो आप किसी इल्यूजन से जो बाहर आ गए हो, वो आपको इतना स्ट्रांग बनाएगी, इतना स्ट्रांग, लाइक लिटिल, एक आपको एक फाइटर की तरह आपको खड़ा करेगी। एक जो इमोशनल हीलिंग होती है, एक, अगर आप नोटिस करोगे, हर एक चीज हमारे इमोशंस पे तो चल रही है। एंड हर एक इमोशन ही तो है, हर एक इमोशन हमारी हर एक बॉडी पार्ट को इफेक्ट करता है। तो जब हम अपने इमोशंस को हील कर लेते हैं, तो हम बाहर से भी जो है हील होना शुरू हो जाते हैं, हमारा माइंड सेट चेंज होना शुरू हो जाता है। इस वक्त अलाउड इज इज ऑल अबाउट इमोशंस, जो आपकी पूरी माइंड बॉडी हर्ट सोल को जो बिल्कुल होल्ड करके रखते हैं। और जब आप उनको केयर करते हो, उनको संभालते हो, तो यू विल सी दैट यू लिटरली बिकम वेरी स्ट्रांग पर्सन। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जस्ट लाइक लिविंग योर चाइल्डहुड अगेन। आप शायद, तो मुझे ऐसा लगता है आपके अपने बचपने को दोबारा जीने से ही आप दोबारा खड़े हो जाओगे। ऐसा लगेगा आपको दोबारा एक नई लाइफ में उम्मीद मिल जाएगी। ऐसा लगेगा जैसे कोई नया नजरिया ने, एक नई जिंदगी दोबारा शुरू हुई, एक सेकंड चांस मुझे दोबारा मिल गया जीने का। तो या यू नो तो जस्ट जस्ट यू नो डोंट गिव अप, हारो मत, नहीं, इतनी जल्दी, ये तो लाइफ है, ऐसा कुछ नहीं है, सब फेज आता है, कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती, हर चीज टेम्परेरी होती है। आज हारे हो, दोबारा फिर कल खड़े हो जाओगे, फिर जीतोगे। ओके, इतना बुरा, इतना मत महसूस करो बिल्कुल भी अपने आप को हारा हुआ, जिंदगी से कटा हुआ, नहीं, अपने आप को बिल्कुल काटो मत, नहीं, दोबारा जाओ। बिल्कुल अकेले मत रहो, लोगों में इन्वॉल्व हो, बच्चों के संग खेलो, बच्चों वाली चीजें करो, हंसो, क्यूरियस हो, बहुत ही छोटी छोटी शैतानियां करो,
and you will see that you're starting to live your life again. Okay, सो आई होप ये मैसेज है ये आपके साथ कनेक्ट हुआ हो और आपको इससे कुछ गाइडेंस मिली हो जो आपको हेल्प करे आपकी लाइफ में सिचुएशन से और लोगों से हर एक चीज से बाहर निकले और अपनी लाइफ को दोबारा खड़े करने में दोबारा गिर के खड़े होने में आपको हेल्प करे। तो प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। ओके, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक मैं नेक्स्ट टाइम के लिए मिलूंगी आपसे। अपना ध्यान रखिएगा। राधे राधे, हर हर महादेव।